मैं हूँ सविता, पार्वती निवास में रहने वाले बुजुर्ग दंपति अशोक माथुर जी और उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी की देखभाल करने वाली नौकरानी। मुझे इसी काम के अच्छे पैसे मिलते हैं। ये पैसे मुझे उनके अमीर बेटे देते हैं, जिन्हें अपने माता पिता के लिए बिल्कुल समय नहीं है। और क्योंकि उनके लिए अपना समय खर्च करती हूँ, उनके दुख सुख में मैं उनके करीब रहती हूँ। कितनी ही बार उनके गमों को हंसी में छुपाते देखा है मैंने। मुझे बहुत दुख होता है अशोक जी और पार्वती जी यानी अम्मा बाबूजी को देखकर। क्यों करना पड़ता है इस उम्र में आकर रिश्तों से समझौता? क्या बच्चों को इसी दिन के लिए बड़ा करते हैं ताकि बुढ़ापे में उन्हें तना छोड़ दें? सुनकर आपको थोड़ा दुख होगा, पर यह आज की सच्चाई है। इसीलिए तो मैंने सोचा है कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी। जो पैसों से पेट तो भर देंगे, पर आत्मा भूखी रह जाएगी। अशोक जी के दोनों बेटे रहते उन्हीं के ही शहर में हैं। इतने नज़दीक होते हुए भी माता पिता को देने के लिए पैसे तो हैं, पर वक्त नहीं। कई कई महीने हो जाते हैं उनको उनसे मिले, और बेचारे माता पिता दिन रात दरवाजे पर टकटकी लगाए रहते हैं, आ जाएगा कल आएगा, और फिर थक हार कर चुपचाप अपने कमरे में सो जाते हैं। अशोक जी और पार्वती जी के पैसे उन्हीं पर खर्च किए जा रहे हैं और दुनिया की नज़रों में आदर्श बेटे बनकर जी रहे हैं। जो सुना था बड़े साहब ने बड़े जतन से अपनी एक विरासत बनाई और बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए। और जब दोनों बेटे काबिल हो गए, अपना अपना परिवार हो गया, तब दोनों बूढ़े बूढ़ी को सब कुछ अपने नाम करने के बाद यहाँ इस छोटे से घर में अकेला छोड़ दिया हमारे भरोसे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, ताकि जब उनका बुढ़ापा आए और जब सबसे ज़्यादा उनके साथ की आवश्यकता हो, उस समय अपना पिंड छुड़ाकर भाग जाएं, ये कहकर कि मेरी प्यारी पत्नियां संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती। खैर, मुझे क्या मतलब, इनकी निजी ज़िंदगी है, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। कि तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। अभी रज़ाई के अंदर आई हूँ और ये फ़ोन बज गया। अब तो मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, बजने दो इसे ऐसे ही। कि तभी दूसरी बार फिर से फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने फ़ोन उठाया, तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप सविता दीदी बोल रही हैं? आदर भरी आवाज़ में किसी लड़के ने कहा। हाँ सविता बोल रही हूँ, मैं हर्ष बोल रहा हूँ, पार्वती दादी का पोता। दीदी आप शायद मुझे नहीं पहचान रही हैं, पर मैंने आपके बारे में सुना है। आप ही हैं ना जो मेरे दादा दादी का ख्याल रखती हैं? थैंक यू दीदी मेरे दादा दादी का ख्याल रखने के लिए। अच्छा तो आप हैं हर्ष बाबा? अरे अम्मा बाबूजी के मुंह से हमेशा आपके बारे में सुना है। आप ही थे ना जिसने पहले भी फ़ोन किया था? अरे दीदी वो तो नेटवर्क का इशू है इस एरिया में, इसीलिए सुबह से फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर अब जाकर थोड़ी बात हो पाई है। खैर छोड़िए और ये सुनिए, कल मैं वहाँ आ रहा हूँ अपने दादा दादी के पास रहने, और ये बात आप दादा दादी को नहीं बताएंगी क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। ठीक है दीदी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। कितना प्यारा है हर्ष, यही होगा अपने दादा दादी के दुख दर्द का सहारा, मेरा दिल ऐसा कहता है। चलिए अब बातें बहुत हो गई, अब मुझे जल्दी सोना है ताकि मैं तड़के उठकर घर की सफाई करके हर्ष बाबा और अम्मा बाबूजी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना सकूं, क्योंकि कल कुछ खास दिन था। पता नहीं मेरे हाथों की बनी भारतीय व्यंजन विदेशी बाबू को पसंद भी आएंगे या नहीं। खैर छोड़िए, अब रात बहुत हो गई है, अब मुझे सोना है। सुबह की सर्द हवाओं के साथ मेरी नींद टूट गई। देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं आज लेट हो चुकी थी। भागकर रसोई में गई, चाय बनाई और फूलों के गुलदस्ते के साथ अम्मा बाबूजी के कमरे में चली गई। फिर फूलों का गुलदस्ता देखकर अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद लिया और उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई दी। अम्मा बाबूजी ने ऊपरी हंसी के साथ मुझे आशीर्वाद तो दिया, पर उनकी नज़रें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी जो कभी नहीं आने वाले थे। खैर सुबह के 11 बजने को थे और अम्मा बाबूजी बाहर खुले में बैठकर धूप सेक रहे थे कि तभी उन्हें हर्ष का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने दिखता है। हर्ष आते के साथ अम्मा बाबूजी को पैर छूकर शादी की सालगिरह की बधाई देता है और फिर कहता है, दादा दादी आज के दिन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, देंगे ना आप? हर्ष की बातों से अम्मा बाबूजी की उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि पिछले 16 सालों से उनसे कभी किसी ने कुछ नहीं मांगा।
बस ज़िंदगी एक दूसरे को देखकर और बच्चों की राह देखकर बीत रही थी। इसलिए पार्वती जी ने कहा, जल्दी से बता मेरा लाडला। अम्मा की बात सुनकर हर्ष कहता है, दादा दादी, आज से मैं यहीं आप दोनों के साथ रहूँगा। मैंने अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया है, ठीक ऐसे ही जैसे उन्होंने आप लोगों को छोड़ा था। मैं नहीं जाऊँगा उस घर में वापस, क्योंकि वहाँ मेरे लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं। मुझे अपनों का प्यार और उनका साथ चाहिए, ना कि पैसों का मीनार। पर ये बात ना पापा मम्मी समझते हैं और ना ही मेरी बहन समझती है। इसीलिए आज से मैं यहीं रहूँगा आप दोनों के पास। हर्ष की बातें सुनकर अम्मा बाबूजी की आंखें भर जाती हैं। वो अपने पोते को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, ठीक है मेरा लाडला, तू यहीं रह जब तक तेरी मर्ज़ी है। मैं दूर खड़ी अम्मा बाबूजी के चेहरे की खुशी को पढ़ रही थी और मन ही मन कह रही थी, जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। कल उन लोगों ने अम्मा बाबूजी को छोड़ा था और आज उनका बेटा अपने माता पिता को।